Almighty Authority, Liberator, खिवैया, सर्वोदया, रहम दिल, डूबे हुए बेड़े को साल्वेज करने वाले परमात्मा पिता के फरमान पर पूरा चल लिबरेशन के कार्य में मदद का पात्र बनने की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग का हर सेकंड अनमोल है, हर सेकंड में कमाई है। कमाई भी एक जन्म की नहीं बल्कि 21 जन्मों की कमाई है। हर सेकंड एक वर्ष के बराबर है। इसे जितना श्रीमत प्रमाण सफल करेंगे उतना सफलता और खुशी का अनुभव करेंगे। संगम युग हीरे तुल्य युग है। इसमें प्राप्त हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर संबंध संपर्क, हर गुण, हर शक्ति, हर स्वमान, हर वरदान खजाना है। हर खजाने को समर्थ रूप में यूज करना अर्थात सफल करना और सफलता मूर्त बनना। श्रीमत प्रमाण जब हम परमात्मा की याद में खजानों को सकारात्मक, शुद्ध, समर्थ, कल्याणकारी तरीके से सफल करते हैं तो खुशी बढ़ती है, और जब हम सफल नहीं करते हैं तो न खुशी होती है न रूहानी कमाई होती है। कुछ भी इस समय व्यर्थ न जाए ये हमें ध्यान रखना है। इन खजानों को स्व के पुरुषार्थ प्रति या फिर अन्य आत्माओं के प्रति सफल करें तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। जितना हम ज्ञान गुण शक्तियों को, समय, श्वास, संकल्प को संबंध संपर्क में अलौकिकता को यूज करते हैं उतना अभी वर्तमान में खुशी और शक्ति की प्राप्ति होती है और भविष्य के लिए कमाई जमा हो जाती है। किसी भी खजाने को व्यर्थ गंवाना भी हमें पश्चाताप की सजा का अनुभव कराएगा। इसलिए परमात्मा समय और खजानों के महत्व की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए पुनः इन्हें सफल कर सफलता की खुशी अनुभव कर सफलता मूर्त बनने का वरदान दे रहे हैं। सर्व आकर्षणों से मुक्त होना है और वो तब माना जाएगा जब हमें कोई भी चीज संकल्प में भी आकर्षित न करे। मन बुद्धि बिल्कुल उपराम हो जाए तब समझना है कि संपूर्णता अर्थात परफेक्शन के समीप आ गए हैं। रोज परमात्मा हम आत्माओं का ज्ञान रत्नों से और योग से श्रृंगार करते हैं। ये श्रृंगार सदा कायम रहे अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन बुद्धि में चलता रहे और परमात्मा की याद भी बनी रहे, योग लगा रहे। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि माया से कभी हार नहीं खानी है। हार खाने से ज्ञान और योग का श्रृंगार बिगड़ जाता है। फिर से अवस्था नॉर्मल हो उसमें बहुत समय लगता है और फिर से श्रृंगार करना पड़ता है। पीछे हो जाते हैं जबकि समय है एक रस आगे बढ़ते रहने का। माया का नॉलेजफुल हो, माया पर जीत प्राप्त करनी है। ज्ञान मार्ग में जो निश्चय बुद्धि है वे विजयंती हैं और जो संशय बुद्धि है वो विनशंती हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा में स्व पर और ड्रामा में पूरा निश्चय चाहिए। श्रीमत कल्याणकारी है इसलिए श्रीमत में अटूट विश्वास चाहिए। कभी श्रीमत में कोई भ्रम या संशय न आए। थोड़ा सा भी कहीं डाउट हुआ तो माया संशय की लड़ी लगाकर पूरा ही संशय बुद्धि बना देगी। संशय आने से सेवा भी नहीं कर सकेंगे और विकारों पर भी जीत नहीं प्राप्त कर सकेंगे। माया संशय में लाकर कमजोर बना देती है। जो आत्माएं कमजोर हैं, जिन्हें विकार सताते हैं, जो सेवा भी नहीं करते हैं, उनके लिए परमात्मा की राय है कि और कुछ नहीं करो तो बाप को याद करो। याद से फिर जो बीमारियां हैं वो दूर होती जाएंगी। बेहद के रचता निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के माता पिता हैं। अभी हम आत्माएं उनसे बेहद का सुख का वर्षा ले रहे हैं। नया पवित्रता के देवी देवता धर्म की स्थापना परमात्मा इस समय कर रहे हैं और हमें परमात्मा पिता को और वर्षे को याद करना है। प्रजापिता ब्रह्मा गुप्त बड़ी माँ के माध्यम से परमात्मा हर बात की समझ देते हैं।
परमात्मा निराकार हैं, अपने लिए अलग से शरीर नहीं लेते हैं, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं इसलिए, लेकिन सत्य से परिचित कराने में, पावन बनाने में उनकी मुख्य भूमिका है। उनकी प्रेरणाओं को कैच करने की किसी में शक्ति नहीं है, क्योंकि सभी तमो प्रधान हो जाते हैं। इसलिए जीव आत्माओं को शिक्षा देने के लिए जीव आत्मा का आधार लेना पड़ता है। आधार भी वे अनुभवी लेते हैं जिन्होंने पूरे 84 जन्म का पूरा पाठ बजाया है। विस्मृत होकर अगर वे श्याम बने तो स्मृति स्वरूप बनकर फिर से कृष्ण बनकर भी दिखाया है। उनकी आत्मा जैसा त्याग, तपस्या, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार भी कोई और नहीं है। इसलिए हर कल्प में परमात्मा कृष्ण की आत्मा के तन का आधार ही लेते हैं और दादा लेखराज नाम बदलकर उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं और सत्युग की स्थापना, विष्णुपुरी की पालना और कलयुग के आसुरीपन के विनाश का कार्य उनके द्वारा करवाते हैं। हम आत्माओं को परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं और जो उन्हें पहचान जाते हैं उन्हें वे बच्चे रूप में अडॉप्ट कर लेते हैं। इतना ऊंच सत्य ज्ञान सुनते हुए भी साधारण ब्रह्मा को देख संशय कर लेते हैं और बहुत सारे लोग फिर छोड़ देते हैं। कोई सुनते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो भूले करते हैं, फिर संशय में आकर छोड़ जाते हैं। सेवा करते ही स्वभाव संस्कार में टकराव होता है। धारणाओं का मालूम चलता है कि मालिक बनकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा सकते हैं कि नहीं। मालूम चलता है कि किसी के प्रभाव लगाव दबाव में आते हैं कि नहीं। प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त दिखाता है कि कर्मेंद्रियों के हम प्रजा नहीं हैं। जो कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं वो राजा हैं। जो इस विधि से राजा बनते हैं वे किसी को भी अपने अधीन नहीं करते हैं, न कभी किसी और को अधीन बनाते हैं और न खुद बनते हैं। जो कर्मेंद्रियों के अधीन होते हैं वे प्रजा बन जाते हैं। राजा बनने वाली आत्मा सदा स्वमान में रहती हैं और सभी को उनके स्वमान में देखते हुए सभी को एक समान सम्मान देती है। भक्ति के साथ तमो प्रधान बनने का युग है द्वापर युग और कलयुग, क्योंकि भक्ति में परमात्मा को नहीं जानते हैं और भक्ति मनुष्य मत पर आधारित है। इसलिए कनरस की अनेक बातें हैं, लेकिन धारणाओं की पवित्रता की कोई बात नहीं है। काल्पनिक दंत कथाओं पर आधारित भक्ति को करते करते मनुष्य कल्पनाओं का जीवन व्यतीत करते हैं और विकारी जीवन व्यतीत करते हैं। देवी देवताओं को और परमात्मा को शिव शंकर कहकर कामी क्रोधी दिखा देते हैं, इसलिए तमो प्रधान बन जाते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तब परमात्मा आकर सारे झंझटों से निकालते हैं और कहते हैं कि इविल अर्थात देह को देखना, दैहिक बातें सोचना, बोलना, दैहिक दृष्टि से व्यवहार में आना, कर्म में आना बंद करो। देह से, दैहिक बंधनों से जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, उसे बुद्धि से मिटाने को कहते हैं। पुराने दुखधाम से बुद्धि का योग हटवाकर नए सुखधाम की दुनिया में लगवाते हैं। जो ज्ञान को सुनते हैं, धारण करते हैं, उनका श्रृंगार होता रहता है, मैले न हो जाए, हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि परमात्मा से लक्ष्य मिला है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनने का, जो कि मर्यादाओं प्रमाण चलने से और संपूर्ण अहिंसक बनने से हो सकता है। ऐसा करते समय माया आएगी, परंतु हमें उससे हार नहीं खानी है। हार खाते रहेंगे तो और ही गिरते जाएंगे। स्वर्ग सचखंड है 111 से 1250 वर्ष। इसमें राजयोग सीखने वाले, स्व पर राज्य करने वाले, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य कर स्वराज्य अधिकारी बनने वाले, श्रीमत पर चलने वाले ही आते हैं। प्राचीन राजयोग जिसके लिए भारत जाना जाता है वो वास्तव में परमात्मा द्वारा संगम युग में सिखाया जाता है। जो सीखते हैं वो राज्य प्राप्त करते हैं।
भगत आत्माबन देवी देवताओं के भिन्न भिन्न रूप के चित्र बनाकर दंत कथाएं लिखकर लोभी कामी क्रोधी दिखाते हैं, धर्म ग्लानि करते हैं, जिसका फिर क्रिश्चियन धर्म वाले मजाक उड़ाते हैं और अपने धर्मों में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे समय में परमात्मा आकर उलझे हुए सूत्र को सुलझाते हैं और फरमान करते हैं कि अब याद की यात्रा पर रहो और श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। आसुरी मत पर चलते रहेंगे तो असुर बनते जाएंगे। रावण की मत आसुरी मत है। आसुरी मत पर चलते भी हैं और फिर रावण की एफिजी बनाकर चलाते भी रहते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को सही कर्म करने सिखाते हैं, लेकिन जो हम सब करते हैं उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करते हैं। स्थूल हिंसात्मक विनाश परमात्मा नहीं करवाते हैं और ना ही प्राकृतिक आपदाएं लाते हैं। इसलिए इन आपदाओं को गॉडली कैलामिटीज नहीं कह सकते हैं। मनुष्य स्वयं ही उल्टे कर्म करते हैं, फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि होने के कारण खुद ही हिंसात्मक विनाश करते हैं और प्राकृतिक आपदाएं अपनी ही उल्टे कर्मों का परिणाम है। अभी समझ मिल रही है कि कैसे अपनी गलतियों को स्वीकार कर कैसे खुद को करेक्ट कर सकते हैं। प्रकृति की सेवा कर, क्षमा मांग कर आपदाओं से खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। विकर्मों को याद से भस्म कर खुद को विनाश के सेक से बचा सकते हैं। फिर से अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। मनुष्य से देवता बन सकते हैं। मृत्यु लोक है ये दुनिया, यहाँ अकाले मृत्यु होती है। कभी भी कोई भी कहीं भी शरीर छोड़ सकता है। ड्रामा प्रमाण मृत्यु लोक में ये हमारा अंतिम जन्म है। इसमें रहते हुए अमर लोक का मालिक बनाने आए हैं परमात्मा। इसलिए कहते हैं कि बाप का कहना मानो, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाओ तो मदद मिलेगी। परमात्मा की आज्ञा मानने के लिए हमें सोचना नहीं है। उनके बनेंगे तो 5 विकारों की कड़ी बीमारी से छूट सकेंगे। विकार के नशे में है सब, परंतु परमात्मा के अनुसार देह अभिमान और विकार रोग है जो आत्माओं को लगे हुए हैं। विकारी आत्मा को परमात्मा बीमार आत्मा कहते हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो हम सब फिर से निरोगी बन जाएंगे। विकारी संकल्प और तूफान, माया तो बहुत लाएगी परंतु समझ भी तो मिल रही है, इसलिए तूफानों में हार नहीं खानी है। ट्रस्टी बनकर परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहना है। फिर परमात्मा पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। फिर चिंता कोई नहीं करनी है। डूबे हुए भारत के बेड़े को परमात्मा सैल्वेज कर सकते हैं। वे ही स्वर्ग की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए ड्रामा में प्रवेश करते हैं। रोज हमें ज्ञान मिल रहा है, इसलिए ज्ञान रूपी दर्पण में खुद को रोज देखना है कि श्रीमत पर चलकर हम सभ्य बन रहे हैं। कड़ी नजर रखनी है कि श्रीमत के विपरीत चलकर कभी भी बंदर न बने, अर्थात विकारी न बने। अभी समय है मंदिर लायक बनने का, ये स्मृति में सदा रखना है और उसी प्रमाण कर्म करना है। आत्मा को इस शरीर में रहते हुए पवित्र बनना है। बनेंगे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। जब परमात्मा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसमें आत्माओं को, विकारों को, बुराइयों को, देह अभिमान को स्वाहा कर पवित्र रहने को कहते हैं, और जब आत्माएं पवित्र रहना शुरू करती हैं तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है। सृष्टि परिवर्तन के लिए तैयार होना शुरू कर देती है। यादव कौरव स्वयं का हिंसात्मक विनाश करने की तैयारी शुरू कर देते हैं और कई बार एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। संकेत देते हैं विशाल विनाश का। शिव के 7 सालिग्राम, जिनकी रोज ही मंदिरों में पूजा होती है, उनका यादगार है, जो श्रीमत पर चलकर आत्म अभिमानी बनते हैं और सारी दुनिया को लिबरेट करने में पूरा मददगार बनते हैं। ऐसी आत्माएं बहुत थोड़ी बनती हैं, इसलिए कम सालिग्राम बनाते हैं। कभी कभी पूछे जाने वाले ज्यादा हैं। वे नंबरवार आत्म अभिमानी बनते हैं और नंबरवार सेवा करते हैं।
शिव शक्तियाँ सैल्वेशन आर्मी जो खुद को लिबरेट करती हैं फिर औरों को भी लिबरेट करने में मददगार बनती हैं। सर्वोदया सिर्फ निराकार परमात्मा को कहते हैं क्योंकि सिर्फ वे ही रहम दिल हैं और सभी विश्व की आत्माओं पर दया करते हैं। गति सदगति दाता लिबरेटर पतित पावन कांटों से फूल बनाने वाले भारत को स्वर्ग बनाने वाले आत्माओं को स्वर्गवासी बनाने वाले सिर्फ परमात्मा ही हैं। ये रियलाइज करना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है और सभी को परमात्मा का सत्य बताकर परमात्मा से सभी का संबंध जोड़ना है। प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा के रथ बने फिर भी सबसे ज्यादा तूफान तो उनके आगे आए। उनके भी संकल्प विकल्प बन जाते थे। परीक्षाएं, बेगरी पाठ, ऑपोजिशन सब तरफ से उनको आई। माया याद भुलाने के भी खेल खेलती रही, लेकिन उन्होंने सभी तूफानों को परमात्मा में निश्चय रख पार किया। कभी भी नहीं हिले, ऐसे ही हमें भी कभी भी नहीं हिलना है। माया पूरा सामना करेगी, लेकिन हमें रुस्तम बन उसके प्रभाव में नहीं आकर पास होना है। डरना बिल्कुल नहीं है। माया के अधीन नहीं होना है। ऐसा नहीं बोलना है कि माया तंग नहीं करो। माया तंग करे, माया तूफान मचाए और हम प्रभाव मुक्त परमात्मा की याद में रहकर तूफानों को पार करें, तभी माया जीत का मेडल परमात्मा से ले सकेंगे। परमात्मा समझ देते हैं कि बिना माया पर विजय प्राप्त कर ये टाइटल प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए निर्भयता से जीत प्राप्त करनी है। ओम शांति।